क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की वह नगरी जो सोने जैसी चमकती थी अचानक कहां गायब हो गई? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? विज्ञान भी इस रहस्य को सुलझाने में जुटा हुआ है। क्या समुद्र में समाई द्वारका नगरी को फिर से खोजा जा सकता है? आइए जानते हैं द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी का रहस्य, इतिहास, पुराणों में इसका उल्लेख और आधुनिक विज्ञान की खोजें। द्वारका की कहानी शुरू होती है मथुरा से, जहां श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। कंस के वध के बाद मथुरा पर बार बार जरासंध ने हमला किया। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने यादवों को मथुरा से बाहर निकालने का निश्चय किया। वे समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। इस दिव्य नगरी के निर्माण का कार्य भगवान विश्वकर्मा ने किया और समुद्र देवता ने इसके लिए स्थान दिया। इस नगरी को कहा गया द्वारका। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। इसमें 9 लाख महल थे जो हीरे, पन्ने और रत्नों से जड़े हुए थे। द्वारका केवल एक साधारण नगरी नहीं थी, यह उस समय की सबसे उन्नत और विकसित नगरियों में से एक थी। इसका नाम द्वारका पड़ा क्योंकि यहां 6 बड़े प्रवेश द्वार थे। पूरी नगरी समुद्र से घिरी हुई थी, जो इसे प्राकृतिक सुरक्षा देता था। यहाँ की सड़कें चौड़ी थीं, बाजार भव्य थे और लोग श्री कृष्ण के न्यायप्रिय शासन में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज द्वारका का सबसे प्रमुख स्थान द्वारकाधीश मंदिर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में बनाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 80 मीटर है और इसकी सबसे खास बात है 52 गज लंबा ध्वज, जो प्रतिदिन 5 बार बदला जाता है। मंदिर के पास गोमती नदी बहती है, जहां स्नान करना पवित्र माना जाता है। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ, द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। यह पूरी नगरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो गई। लेकिन क्या यह नगरी सच में समुद्र में समाई थी? आधुनिक विज्ञान ने इसकी सच्चाई को खोजना शुरू किया। 1983 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने समुद्र के नीचे द्वारका के खंडहर खोजे। वहां मिली पत्थर की दीवारें, स्तंभ और गलियां इस बात का प्रमाण थीं कि द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी। यह खोज हमें बताती है कि महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। तो दोस्तों, यह थी द्वारका नगरी की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। श्री कृष्ण की यह पवित्र नगरी समय के साथ समुद्र में विलीन हो गई, लेकिन इसकी महिमा और दिव्यता आज भी हमारे हृदय में जीवित है। 1983 में हुई पुरातात्विक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया कि द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है। क्या यह शहर किसी देव दुर्लभ कालचक्र का हिस्सा था? क्या आज भी समुद्र की गहराइयों में द्वारका के और रहस्य छिपे हुए हैं? यह सवाल हमें अतीत की ओर झांकने के लिए मजबूर करता है। चाहे इतिहास कुछ भी कहे, भक्तों के लिए द्वारका हमेशा श्री कृष्ण की पावन भूमि रहेगी, जहां हर श्वास में उनका आशीर्वाद समाया हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।